नमस्कार। कृषि बिल के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के तहसील बांसडीह में आज उत्तर प्रदेश सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बांसडीह विधानसभा क्षेत्रों के हजारों की संख्या में अपने तहसील पर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित सूत्र ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं के साथ लल्लन यादव का हुजूम सड़कों पर उतरा। सपा के वरिष्ठ नेता लल्लन यादव के नेतृत्व में सरकार के विरोध में युवा नेता संकल्प सिंह ने जमकर नारेबाजी की। बलिया के कई दिग्गज नेता विरोध में शामिल हुए। वहीं लल्लन यादव सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सपा महासचिव विधानसभा बांसडीह। जी लल्लन जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? आपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देखा गया तहसील घेराव कर रहे थे, क्या चीज़ की मांग थी आप लोग की? आज जो है मान लीजिए कि जो है ये जो भाजपा सरकार जब से बनी तब से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, आपके कर्मचारी विरोधी, माने के व्यापारी विरोधी, दुकानदार विरोधी, ठेला विरोधी, हर किस्म का वो जो है आप देखे ही कि ये कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। ये लॉकडाउन लगाए, फिर कहे कि शनिवार को बंद रहेगा, संडे को बंद रहेगा, फिर शनिवार को कहे कि खुलेगा और संडे को बंद रहेगा, फिर संडे को भी अब खुलेगा। इनका कोई बात में कोई भरोसा नहीं है। नौजवान रोड पर उतर चुके हैं, छात्र रोड पर उतर चुके हैं, किसान रोड पर उतर चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। व्यापारी रोड पर उतरने वाले हैं और टोटल जो है लड़ाई लड़ने में समाजवादी पार्टी के छोड़ करके विरोध में जो है समाजवादी पार्टी के छोड़ करके दूसरा कोई विरोध करने में सक्षम नहीं है। अब भाजपा को उखाड़ फेंकने में सपा जो है अब समय नहीं है। आपको 2022 में सारे लोग इनको नकार देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सपा का तमाम प्रदर्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सपा की किसी भी हरकत पे वर्तमान सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, देखिए, जो आदमी होता है, इंसान होता है, जिसके पास बाल बच्चा होता है, जिसका परिवार होता है, वो ना उसको ना मोह माया और दया है। जिसके पास कोई है ही नहीं है, कह रहा है कि हमारा कोई नहीं है। जिसके पिताजी मरे, उस अपना तेरही और मरने में मुख्य अग्नि देने में वो आदमी नहीं गए। उनको किसी से मोह माया नहीं है। ये तो एक ढोंगी है, ये ढोंग है। जोगी कहीं महंत और जोगी कहीं साधु महात्मा का राज चाहिए। कहीं आप सुने हैं कभी भी साधु महात्मा? कभी द्वापर में, त्रेता में या सतयुग में कभी भी साधु महात्मा राज नहीं किए। ये बताइए कि जो है आज जो है टोटल आरएसएस के ये लोग हैं, ये भारत विरोधी हैं, हमेशा भारत के विरोध किए हैं। अंग्रेज़ों से भी मिल करके भारत को गुलाम कराए और सारे लोगों बेटी बहन का इज्जत लुटवाए और सब कुछ किए। उसके बाद मुसलमानों से मिल करके भी जो है, जो विदेश के मुसलमान थे, उन लोग से भी मिल करके ये देश को गुलाम करवाए थे। ये लोग के कोई भारत से मतलब नहीं है, ना देश से मतलब है। 30 तारीख को फिर मीटिंग है इनके खिलाफ। मतलब लगातार आप लोग का प्रदर्शन आप लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे हम लोग, तब तक घर में न सोएंगे, न बैठेंगे, न ये होंगे। सारा हम लोग का प्रदर्शन अब आज से शुरू है। ठीक। सपा नेता रणजीत चौधरी ने जो जन विरोधी काम किया है, पूर्ववर्ती की समाजवादी पार्टी की सरकार जो विकास कार्य थे उनको ठप करना। दूसरा काम इस सरकार ने किया, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के कार्य किए थे उनके नामों को बदलना, शहरों के नामों को बदलना, स्टेशनों के नामों को बदलना। और मार्च के बाद से, कोरोना महामारी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलने का बात करते हैं
तो ये आपदा को अवसर बदलने के जो बात प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने उसको अपने हिसाब से आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। मुख्यमंत्री जब आए थे, बाढ़ का भी समय था और उनके बगल में ही जहां वो मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे थे, उसके बगल में ही सुरहाताल का इलाका भीषण बाढ़ से ग्रस्त था। कुछ दूर पर जो सरयू नदी है और विशेषकर बांसडीह विधानसभा, वो बाढ़ से डूबा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जनता की हित की कोई बात बलिया में आकर नहीं की। उसके बाद जो भारत सरकार ने किसान विरोधी विधेयक लाया, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कब तक समाजवादी साथी कोरोना के डर से घरों में रहेंगे, आपको सड़कों पर उतरना होगा और सड़कों पर उतरकर ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से लखनऊ भेजना था। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम था। जिस भारत सरकार में एक सहयोगी दल, अकाली दल की वरिष्ठ मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर ने खुद इस्तीफा दे दिया। क्या दूसरा उदाहरण दिया जाए? जब अपने लोगों को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बिचौलियों की जहाँ तक बात है, बिचौलियों की तो हमेशा उसमें नीति रही है, मंडी जब आप पढ़ेंगे उसमें, कि बिचौलिए न खरीदें, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसीलिए दिया जाता है और इसीलिए होता है कि खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, सरकार अपने माध्यम से, जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उनके माध्यम से खरीदारी करे। अगर सरकार ठीक से खरीदारी करेगी तो बिचौलिया कहाँ आ जाएंगे? और जहाँ जन विरोधी सरकार है, लोगों को बहलाकर फुसलाकर और भोली भाली जनता को अपनी बातों में लाकर ये सरकार बनी है। ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीतियों पर चलती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या नीतियां हैं मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। 1999 से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का जो बजारीकरण किया, आपको याद होगा जब अटल जी थे तो एक शिक्षा आयोग बना था जिसके अध्यक्ष अंबानी साहब थे। जिस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ही अंबानी साहब हो जाएं, और अटल जी ने कहा था, उनके मंत्री ने, कि जो विश्वविद्यालय हैं वो कोको कोला और पेप्सी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से अपना पैसा एकत्र करें। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो पैसा नहीं देगा। 1999 की बात है। और जो सरकार अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को शिक्षा आयोग में ला सकती है, उनको क्या कहा जाए? वो जनहितैषी हैं। ठीक है, ये तो निलंबन संसदीय प्रक्रिया की एक हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, बांसडीह के विधायक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल आदरणीय राम गोविंद चौधरी कई बार पहले निलंबित होते रहे हैं। कई बार जब गौरी भैया राम गोविंद चौधरी थे और 85-85 में मात्र 5-5 लोग सदन को नहीं चलने देते थे। ये जरूर है कि वो चीज़ घटना नहीं होनी चाहिए उपसभापति महोदय के साथ, लेकिन सरकार को भी विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए था। विपक्ष की बातों को नहीं सुना। हमारी पार्टी ने बहुत संयम तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के और राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री राम गोपाल यादव जी, कहीं आपने समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं देखा होगा असहमित भाषा का और लोकतांत्रिक कदम का। लेकिन जिन लोगों ने किया है कि नेता विरोधी दल तो नहीं जा पाए क्योंकि नियम उसमें बना था, लेकिन जो उस समय वर्तमान में वहाँ नेता थे समाजवादी पार्टी के, और पूरे विपक्ष ने सरकार की नीतियों का विरोध किया और उसी के तहत हम लोगों ने सड़क पर ही, सदन से और सड़क तक हमेशा सरकार की जन विरोधी नीतियों का समाजवादी पार्टी डट कर मुकाबला करेगी। अभी तो ये शुरुआत है। अगर आगे सरकार कानों को जू नहीं रेंगती है तो एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन सरफराज, अल जजीरा न्यूज़, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।